अखिलेश कुमार सिंह उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं रेणु माथुर जी भी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके बाद ही आपका नंबर है, ठीक है? तो तैयार रहिए। अखिलेश कुमार सिंह जी से सुन के कविताएं हम आपके पास आते हैं। जी धन्यवाद। दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्वागत है। जी 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 जी। हजार महफिल हो, हजार महफिलें हो, लाख मेले हो, मगर जब तक खुद से न मिलो, जब तक खुद से न मिलो, समझो अकेले, समझो अकेले। बहुत बढ़िया जी, 2 जून पर अपनी कविता। सबसे पहले मैं जश्न आबादी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे जुड़ने के लिए अवसर प्रदान किया भाई नैन सिंह जी ने। और बहुत अच्छा मंच चल रहा है। अब अपना ज्यादा समय न लेते हुए जो आज का टॉपिक मिला है हमें जश्न आबादी टीम से, उसी पर एक छोटी सी मुक्तक के साथ अपनी रचना रखूंगा कि 2 जून की रोटी मिले ये सोचते रहे। आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है आपकी? नहीं है, हाँ आवाज आ रही है। 2 जून की रोटी मिली ये सोचते रहे, 2 जून की रोटी मिले सोचते रहे, इतनी सी आरज़ू में बदन सेकते रहे, इतनी सी आरज़ू में बदन सेकते रहे। और हमने जहां की दौलत एक बार न देखी, हमने जहां की दौलत एक बार न देखी, अपने लिए तो अहम थी 2 जून की रोटी, अपने लिए तो अहम थी 2 जून की रोटी। और इसी साथ में 4 पंक्तियां और हैं कि जिंदगी जल रही जमाने में, जिंदगी जल रही जमाने में, हर खुशी कैद कैद खाने में, जिंदगी जल रही जमाने में, हर खुशी कैद कैद खाने में। और दफन सब ख्वाहिश नहीं करती, दफन सब ख्वाहिश नहीं करती, रोटी 2 जून की कमाने में, रोटी 2 जून की कमाने में। इसी के साथ में अपनी एक कविता जो उसी पर है और अपने जीवन के परिदृश्य को भी जो होता है हमारा बचपन से लेके जवानी तक कमाने का, उसको दर्शाया है कि 2 जून की रोटी का चक्कर किस कदर हमें दौड़ाता है, 2 जून की रोटी का चक्कर किस कदर हमें दौड़ाता है, रखते ही कदम जवानी में ये घर से बाहर लाता है। और घर पर क्या होता है, बाहर क्या कि घर पर जब रहकर पढ़ते थे तो कुछ ना करना पड़ता था, हम पका पकाया खाते थे, बस हमको पढ़ना पड़ता था। और मेले देखे क्रिकेट खेले, बचपन का परिदृश्य है कि मेले देखे क्रिकेट खेले, कपड़ों को गंदा करते थे, भैया दीदी से बात बात पर जमकर झगड़ा करते थे, कुछ भी खाया कुछ भी पहना, कुछ भी खाया कुछ भी पहना, पैसों की कमी ना होती थी, माँ बाप पूर्ति करते थे, आंखों में नमी न होती थी। और क्या होता था बचपन में, सभी के साथ होता है, कुछ छोटे होते हैं बड़े होते समझ में आता है कि पर कभी जो माँ की डांट मिली, पर कभी जो माँ की डांट मिली, तो यही सोच रहा करता, माँ की फटकार नहीं सुनता, यदि पैसा कमा रहा होता। और पापा की शिक्षा भी अक्सर इस दिल को रास आती थी, वो जो भी कहते रहते थे पर अपनी समझ ना आती थी। और अब कि माँ जब नौकरी करने लगे, कमाने लगे, कि माँ बाप से कोसों दूर है, माँ बाप से कोसों दूर है, हम सबको शिक्षा देते हैं पर हमको ज्ञान नहीं मिलता। और अपनी जननी और पालक सम दुनिया में कोई धर्म नहीं, अपनी जननी और पालक सम दुनिया में कोई धर्म नहीं, इनकी सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई कर्म नहीं। इस दुनिया में बस माता पिता दुनिया के गुरु
कहाते हैं, ये वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ भी इनकी महिमा गाते हैं। ने ऐसा बना दी उनकी रोटी कमा सकी, माँ बाप ने ऐसा बना दिया, शिक्षा दीक्षा सब कुछ देकर आगे का रास्ता बता दिया। इसीलिए हे परम पिता मेरे मन की इस इच्छा का सम्मान रहे, कुछ देना है तो इतना दे, माँ बाप का मेरे मान रहे। और कह डाली दिल की बात अक्सर, कह डाली दिल की बात रखी, माँ बाप को शीश झुकाऊं मैं, इनका सिर पर आशीष रहे, इतना बर प्रभु से पाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर गजल के रूप में आपने प्रस्तुति की दो रोटी की, और बहुत अच्छा लगा। सारे भाव आपने उसमें डाल दिए। सचमुच मुझे लगता है कि आप मतलब गजल लिखने में बहुत माहिर हैं और बहुत सुंदर ढंग से गाकर सुनाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत। आप ट्रेन में आप रहें, यही मेरी अभिलाषा है।